जाने क्यों सहसा आज स्कूल की याद आ रही है, जब मैं प्रधानमंत्री थी। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा और रेडियो बिल में आपका स्वागत है। आज हम स्कूल की यादों को तरोताज़ा करेंगे अपने अनुभव के साथ, कैसा अनुभव रहा है। और मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है और मैं उसी की यादों को संजोकर इन पंक्तियों के माध्यम से आपके पास पहुंचा रही हूँ। अगर आप भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब मैं प्रधानमंत्री थी, जाने क्यों सहसा आज स्कूल की याद आ रही है। पेड़ों तले ठहरा वो क्लासरूम, सुबह पहली घंटी में प्रार्थना की धुन। पहली घंटी में प्रार्थना होती थी, सुबह पहली घंटी में प्रार्थना की धुन। जिन चंद लोगों को भी प्रार्थना याद रहता, वो सोचते कि बिना उनके स्कूल कैसे चलता। वो सोचते कि अगर हम नहीं रहते तो प्रार्थना करता कौन करवाता इन्हें प्रेयर, फिर तो स्कूल चलता ही नहीं। उस टाइम का छोटा सा मन और ऐसी बातें आती रहती थी। तो जिन चंद लोगों को प्रार्थना याद रहता, वो सोचते कि बिना उनके स्कूल कैसे चलता। उस अबोध विकासशील चंचल मन की कहानी गुदगुदा रही है। जाने क्यों सहसा आज स्कूल की याद आ रही है। क्लासरूम से निकलना और पानी पीने का बहाना, फिर लंच के बहाने गेम की योजना बनाना। क्लासरूम से निकलना और पानी पीने का बहाना, फिर लंच के बहाने गेम की योजना बनाना। शिक्षक कब बाहर जाएं इस ताक में रहना, और फिर न जाने कितनी बातें एक दूसरे से कहना। उस एज में ना इतनी बातें होती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। आप चाहे आपको पूरे दिन आपको दे दिया जाए, पूरी रातें मम्मी बुला रही, हाँ मम्मी आ रहे हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ इतनी बातें होती है कि जैसे फिर मम्मी बुला रही थी आप भूल गए। तो न जाने कितनी बातें एक दूसरे से कहना, कब शिक्षक बाहर जाएं इस ताक में रहना, न जाने कितनी बातें एक दूसरे से कहना। गए कहाँ वो दिन, गए कहाँ वो दिन, याद सता रही है। जाने क्यों सहसा आज स्कूल की याद आ रही है। सबसे फनी डे कौन सा डे था भाई? ललित कला। एग्ज़ाम्स में हम लोगों का एक ललित कला होता था, पिकनिक का दिन एक रहता था। तो सबसे फनी डे ललित कला, जहाँ एक दूसरे से अपने आर्ट छुपाए, दिखाते नहीं थे हम क्या लाए हैं, वरना कोई कॉपी न कर ले। ऐसा दिमाग था। उतना जल्दी कौन कॉपी करेगा और कौन उतना जल्दी बना पाएगा, लेकिन यही था दिमाग। सबसे फनी डे ललित कला, जहाँ एक दूसरे से अपने आर्ट छुपाए। मस्ती भरे पिकनिक के दिन, जब पहली बार खाना पकाए। हमें याद है हम पहली बार ही खाना पकाए थे स्कूल में। वो बाल प्रतियोगिताएं जिसमें लगा दिए हमने जी जान। वो बाल प्रतियोगिताएं जिसमें लगा दिए हमने जी जान, फिर पुरस्कारों के रूप में लेकर लौटे अपने स्कूल की शान। जो लगाए थे नन्हे पौधे, हमारे स्कूल में बागवानी के लिए आया था, और जब हमारा बाल संसद बना था तो उसमें कृषि एवं बागवानी मंत्री भी चुना गया था। तो उस तरह से हमने स्कूल के चारों तरफ बहुत सारे पौधे लगाए थे। तो जो लगाए थे नन्हे पौधे, मानो उनकी सूखी जड़ें बुला रही हैं। इतना दिन हो गया, उनकी जड़ें सूख गई हैं, पानी की तलाश में आपको बुला रही हैं। तो जो लगाए थे नन्हे पौधे, मानो उनकी जड़ें, उनकी सूखी जड़ें बुला रही हैं। जाने क्यों सहसा आज स्कूल की याद आ रही है। सच में आ गई भाई। हमारा छोटा सा बाल संसद का जिक्र हमने पहले भी किया था। हमारा छोटा सा बाल संसद, मैं बनी प्रधानमंत्री, और मुझे बहुत चिढ़ाते थे लोग, धान मंत्री बोल के, गेहूं मंत्री बोल के। तो हमारा छोटा सा बाल संसद, मैं बनी प्रधानमंत्री। फिर कई नियुक्तियां किया हमने कई नियुक्ति की। फिर कई नियुक्तियां किए हमने कृषि, खेल, शिक्षा व बागवानी मंत्री। छोटा था संसद,
छोटा सा था संसद, पर भली भांति समझती थी जिम्मेदारी। पर क्या पता था हमें ही तबाह कर देंगी भ्रष्ट लोगों की घूसखोरी और गद्दारी। छोटा था संसद, पर भली भांति समझती थी जिम्मेदारी। पर क्या पता था हमें ही तबाह कर देंगी भ्रष्ट लोगों की घूसखोरी और गद्दारी। वो स्कूल के फील्ड की किनारियाँ मानो बाहें फैला रही हैं, जाने क्यों आज सहसा स्कूल की याद आ रही है। जब हमें स्वाभिमान सिखाया जाता था कि बिना गलती किसी की मत झेलो, जब लगता था कि हम कलाम हैं, हम में से कोई हनुमान है, राम है, कुंवर सिंह है, मतलब हर क्षेत्र में होंगे हमारे फेलो। हम सोचते थे कि इस क्लास से ही कोई साइंटिस्ट बन के जाएगा, कोई इंजीनियर बन के, कोई डॉक्टर, मतलब हर क्षेत्र में हमारे फेलो, हमारे साथी होंगे। आज सच में आज सबकी राहें अलग हैं। किसी को मिली है मंजिल तो कोई अपने लक्ष्य से विलग है। आज सबकी राहें अलग हैं। किसी को मिली है मंजिल तो किसी को कोई लक्ष्य से विलग है, मतलब उसको मंजिल नहीं मिली है। फिर चाहे कुछ भी हो, सबकी आवाज़ें एक साथ दिमाग में घंटी बजा रही हैं, जाने क्यों आज सहसा स्कूल की याद आ रही है। कैसी लगी आपको हमारी ये पंक्तियाँ? प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और आप अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पर। और साथ में कभी कभी ऐसी मनोरंजक पंक्तियाँ भी, कभी हमारी खुद की लिखी हुई और कभी मोटिवेशनल टाइप, और कभी किसी उपन्यास का, किसी पोएम का, किसी भी कविता का, जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो लगता है जीवन के उसूल बन सकते हैं, उन्हें मैं ज़रूर लेकर आती रहती हूँ। तो अगर इन सब में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऑल बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू।